नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के विषय पे लगातार वीडियो बनना शुरू हो रहा है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो हैं वो किसी भी हाल में अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। 5 के बाद की डेट दी गई है। आपके मन में बहुत सारे सवाल जवाब उठ रहे हैं, क्या परीक्षा सही में होगी ऑफलाइन? तो आप ये जान लीजिए कि अब बहुत प्रमोशन हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आपकी परीक्षा अगस्त में होगी। आप इसके चक्कर में न रहिए कि आप प्रमोट हो जाएंगे, आप इसके चक्कर में न रहिए कि आप ऑनलाइन परीक्षा देंगे। आपको ऑफलाइन परीक्षा बैठ के देनी है। बहरहाल हम सबके मन में सवाल उठ रहा है कि क्या पेपर का पैटर्न चेंज होगा, क्या परीक्षा का समय घटाया जाएगा, क्या कैसे रहेगा। लेकिन आप ये जान लीजिए, जब लिखित परीक्षाएँ होती हैं तो लिखित परीक्षा 2 ही टाइप की हो सकती हैं। मान लीजिए कि अगर पेपर 3 घंटे को हुआ तो 3 घंटे में वही पुराना पैटर्न रहेगा जो कोविड के पहले था। अगर नया पैटर्न लागू होगा यानी पेपर 2 घंटे का होगा, तब भी पेपर वैसे ही आएगा। आपके सारे सवाल वैसे ही रहेंगे, बस आपको ये कह दिया जाएगा 2 घंटे में आप 4 सवाल अटेम्प्ट करिए, यानी कि पर सवाल आपको आधे घंटे का समय मिलेगा। अगर पेपर 3 घंटे का होता है तो 3 घंटे में 5 सवाल आपको करने रहते हैं और आपकी 5 यूनिट रहती है। उस 5 यूनिट में आपको 5 यूनिट से अलग अलग तरीके से सवाल आते हैं। अगर पेपर 2 घंटे का होगा तो वहाँ पे 5 यूनिट के सवाल आएंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि 5 सवाल में से आप 4 सवाल अटेम्प्ट करिए। ये पेपर के पैटर्न पे बात हुई, इस पर अभी आपको बहुत ध्यान नहीं देना है। अभी आपको ध्यान किस पे देना है, क्योंकि आप उसी तरीके से तैयारी करना अपना स्टार्ट किए हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा यह है कि आप आंसर राइटिंग करना भी स्टार्ट कर दीजिए। आपको अभी तक जितना पढ़ाया गया है, जो भी बीए के, स्पेशली मैं बीए का आपको बताता ही रहता हूँ, बाकी बीएससी बीकॉम वाले भी वैसे अपना समझ लेंगे। जितना आपको पढ़ाया गया है अभी तक, आपकी 2 यूनिट 3 यूनिट आप जितना भी पढ़ें, क्योंकि हर एक यूनिट का अपना अपना अलग महत्व होता है। एक यूनिट से 15 नंबर के सवाल फिक्स रहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी पहली यूनिट है तो वहाँ से 15 नंबर के सवाल आएंगे। अगर दूसरी यूनिट है, वहाँ से भी हर एक यूनिट का अपना अपना बराबर का एकदम महत्व है। आप किसी यूनिट को कम ज़्यादा पढ़ेंगे तो वैसे भी आपका नंबर और स्तर कम ज़्यादा हो जाएगा। तो हर एक यूनिट पर बहुत विशेष फोकस करना है। तो ज़रूरत ये है कि हम अपनी आंसर राइटिंग को कितना मजबूत करें, क्योंकि सब कुछ लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हों, आप कितने भी बड़े विद्वान हों, अगर आप वार्षिक परीक्षा में लिखना नहीं जानते हैं तो आप नंबर कैसे भी नहीं पा सकते, कतई नहीं पा सकते। आपको टाइम मैनेजमेंट करके लिखना होगा, आपको स्पीड बनानी होगी और आपको पहले लिखना तो आना चाहिए। आप आंसर राइटिंग करना भी स्टार्ट करिए। इसके लिए क्या करना है आपको, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा ही होगा, टेक्स्ट बुक आप पढ़ते होंगे। आप एक अनसॉल्व खरीदिए। अनसॉल्व में आप पिछले साल के पेपर्स को देखिए कि किस तरीके से सवाल पूछते हैं। आपकी क्लास में कुछ ना कुछ लिखवाया आपको गया होगा। अगर नहीं लिखवाया गया है तो आप थोड़ा सा सवाल देखिए। सवाल के बाद मार्केट में आपकी सीरीज वीरीज टाइप की बहुत जगह आती है। बाकी आपको गूगल से भी आपको हेल्प मिलता है, आपको यूट्यूब से भी बहुत हेल्प मिल सकता है। सवाल कंटेंट सब एक ही रहता है, बस बुक जैसे बदली बदली रहती है, लेकिन अगर पूछा जाएगा एक सवाल तो उसका आपको कहीं ना कहीं जवाब मिल जाएगा। आप नपा तुला सवाल का जवाब दीजिए। आंसर राइटिंग पहले करना स्टार्ट करिए। आप पहले दिन खराब लिखेंगे, दूसरे दिन खराब लिखेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत बेहतर लिखेंगे। तो थोड़ा सा स्पीड पर भी ध्यान दीजिए कि 5 पेज लगभग एक सवाल का उत्तर आपका रहना चाहिए। एक अमूमन मैं बता रहा हूँ, एक रेशियो टाइप का कि 4.5-5 पेज आपका लिखना होगा अगर 3 घंटे का आपका पेपर होता है तो। ये काम आपको करना है। सादी कॉपी में लिखना स्टार्ट करिए और ज़रूरी ये है कि आप आंसर राइटिंग करना भी स्टार्ट कर दीजिए। हर एक सब्जेक्ट के सवाल के नेचर को समझिए कि किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। मान लीजिए कि आपका विषय एंशिएंट हिस्ट्री है, आपका मिडिवल है, आपका मॉडर्न है, तो वहाँ पे 5 सवाल आपको दिया रहेगा। 5 सवाल 5 यूनिट से आपको आएगा। हर एक सवाल पे आप टाइम मैनेजमेंट करिए कि किस तरीके से हम टाइम मैनेज करें। उसके बाद फिर मान लीजिए हिंदी का पेपर है तो हिंदी के पेपर में पहले 3 व्याख्या आती है, फिर 3 सवाल विस्तृत उत्तरीय रहते हैं, फिर टिप्पणी करने के लिए आती है। तो हर एक सेक्शन के लिए हमको टाइम अलग अलग से डिसाइड करना होगा, क्योंकि हम सवाल हमारा छूटने ना पाए, ये ज़रूरी ये है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अभी से अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ना स्टार्ट करिए। टेक्स्ट बुक पढ़ने का स्टार्ट का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा पढ़े रहेंगे उतना ज़्यादा आप लिख पाएंगे पेपर में। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा आप अलर्टिंग मोड में हो जाइए, क्योंकि आप भटकने वाले बहुत तेज़ी से हैं और जब परीक्षा स्टार्ट होगी तो आप ऐसे भटकेंगे कि आपका अता पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है, सब मस्ती करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा अपने समय दीजिए। अपने आप को 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी हो पाए आप कम से कम कंटेंट को पढ़िए। आप कॉपी और पेन लिखने की आदत बनाइए, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे छात्रों का सवाल छूट जाता है। बहुत लोग सवाल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए 75 नंबर का पेपर है, 15 नंबर छोड़ के चले आए तो आपका मूल्यांकन सिर्फ 60 नंबर में होगा। फिर
सवाल छूटने ना पाए, आपकी स्पीड होनी चाहिए और लिखने का तरीका आपका होना चाहिए। आप पैराग्राफ्स में लिखना स्टार्ट करें, एक पेज में कम से कम 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ में लिखें, अच्छी तरीके से राइटिंग बनाएं। तो पहले तो आप लिखना स्टार्ट करिए। पहली स्टेज आपकी ये है। आप पूछते हैं स्ट्रैटेजी क्या है ना, आपकी यहीं से स्ट्रैटेजी चालू है। आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, बाकी जहाँ कहीं भी मेरी हेल्प होगी मैं आपको दूंगा। नोट्स वोट्स के चक्कर में किसी के ना पड़िए, जैसा भी आपको, आप पहले खुद से इनिशिएटिव करिए। अगर नहीं होता है तो बाद में आपके लिए व्यवस्था की भी जाएगी, लेकिन बहुत भरोसे में मत रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने भविष्य के कर्णधार स्वयं बन सकते हैं। आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप एंट्रेंस बीट करके आए हैं, आप किसी के भरोसे एडमिशन, आप अभिनव द्विवेदी के भरोसे एडमिशन नहीं लिए हैं कि मैं बताऊंगा तब आप पढ़ेंगे। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे। आंसर राइटिंग करना आप स्टार्ट कर दीजिए, नोट्स बनाना आप स्टार्ट कर दीजिए। और वो कैसे करना है, आपको पिछले साल के सवालों को देखना होगा, कैसा पैटर्न है। आप कहीं ना कहीं से आपको क्लास में भी कुछ लिखना सिखाया गया होगा, वैसे ही सारी चीज़ें लिखिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।